अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आप पेश करूँगी वो है कीमे वाला नान। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं कीमे वाला नान बनाऊँ, इसलिए मैं आज कीमे वाला नान बनाऊँगी। सबसे पहले मैं उसका आटा गूँधूँगी। इसमें मैंने 1 कप पानी का लिया है, जो नीम गर्म पानी है। इसमें 1 टीस्पून जो है भर के चीनी की डालूंगी और ½ टीस्पून जो है नमक की जाएगी इसमें। ये 1 टीस्पून जो है इसका जाएगा, जिसे खमीर भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ढाँप दूंगी कि थोड़ा सा ये फूल जाए। जी ये ना ईस्ट को 1 मिनट हो गया। इसको फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर कोई अगर थोड़ा सा ज़रा चीनी का रह गया तो वो भी इसमें मिक्स हो जाए। ये 2 कप मैंने मैदे के लिए हैं, जो मैं छन्नी के साथ इसको छान लिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसका पानी है इसमें जाएगा और अच्छी तरह गूंद लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये डो जो है ना इतनी सख्त हो ना इतनी नरम हो। दो टीस्पून कुकिंग ऑयल के इसमें डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस नरम नरम हाथों के साथ इसको ऐसे कुकिंग ऑयल को इसमें मिक्स कर देना है। ये तैयार हो गया। अब इसमें हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसके ऊपर लगा दूंगी। बिस्मिल्लाह। हल्के से ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दी है ऊपर। अब इस आटे को 1 घंटे के लिए मैं ढाँक के रख दूंगी। ये 1 घंटे के लिए इसको ढक्कन लगा के मैंने रख देना। ये अब मैं ये ½ किलो कीमा है, बकरे का कीमा है। ये अब मैं कीमे की तैयारी करूँगी। इसमें मैं सब्ज़ धनिया डालूँगी थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये चंद जो है लहसुन के जो है जोवे हैं। अब इसको एक कूंडी में मैं कूट लूँगी अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चें कूट की हैं, मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेना है, इसे कद्दूकस कर लेना है। बिस्मिल्लाह। ये प्याज कद्दूकस हो गया है। अब इसको हाथों की मदद से इसका जो पानी है एक्स्ट्रा निकाल देना है दबा के।
और अब ये प्याज इसमें डाल देने हैं। ये 1 टीस्पून जो है नमक की इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। ये 1 टीस्पून जो है गरम मसाले की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी की है, हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्चों की है, 1 टीस्पून अदरक पाउडर है, 2 टीस्पून जो है वो सूखे धनिए की है, 1 टीस्पून जो है दादरी मिर्च की है सुरख। ये सब मसाले इसमें जाएंगे। अब ये मैं हाथों की मदद से इसमें मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। जी ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर पहले रोटी को बेल लूँ मैं। ये देखें 1 घंटा हो गया है और इस तरह ये फूल गया है। अब इसको सारे को आटे को इकट्ठा करूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ये खुश्की के साथ थोड़ा सा इधर डस्ट करूँगी। एक पेड़ा लूँगी। ये देखें। अब इसको इसमें थोड़ा सा खुश्की में डाल के इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इसकी रोटी बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। बस इतना। फिर ये जो कीमा बनाया था इसमें इसकी फिलिंग कर देनी है कीमे की। फिर इसको नरम नरम हाथों के साथ इस तरह से इधर से फोल्ड करना है। फिर ये हाथों की फिंगर से इसको ऐसे ऐसे कर लेना। या इस तरह का चम्मच ले लें जिससे आसानी से ये इसमें सुराख हो जाए। एक ये डिज़ाइन बन जाएगा, एक ये है कि जो अंदर कीमा है वो आसानी से पक सके। ये 1 अदद अंडा ले लेना है, इसमें 2 चम्मच भर के दूध के डालने हैं।
इसको अच्छी तरह बीट कर लेना। अब ये एक ब्रश की मदद से ये इस पे लगा देना है। बिस्मिल्लाह। और फिर तिल डाल देने हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह। कलवंजी इसमें जाएगी। ये पानी के साथ भी लग सकते हैं तिल, और ये लेकिन ये है कि दूध के साथ इसकी शक्ल बहुत अच्छी लगेगी। अभी ये मैंने ये एक देचकी ली है, जो मैंने ये तेज़ आंच पे रख दी है, और इसका ये देखें ऊपर मैंने इसे हीट अप किया हुआ है। अब इसके जो ढक्कन को मैं पानी लगाऊंगी और फिर इस पर नान आहिस्ता से रख दूंगी। जी मैंने 2-3 मिनट इसे पहले उल्टी तरफ से पकाया है। अब इसको अंदर की तरफ मैं करूँगी। बड़े एहतियात के साथ ढक्कन उठाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको ऐसे करके रखना है, तेज़ आंच पे रखे। इसे भी आपने 2-3 मिनट तक पकाना है। जी व्यूअर्स, ये है मेरे नान की कीमे वाले नान की फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह, ये इधर से भी कितना अच्छा बना है। अल्लाह का शुक्र है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से बहुत ज़्यादा बरकतें नाज़िल होती हैं।